नमस्कार। सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी। आज मैं आपसे दुर्गा स्तुति के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित होते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विवेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, आज सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली नारायणी हो। आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से, भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभ्यमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपा, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, स्वयंशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। ये आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी देवताओं का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करो। आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वे आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वे हमारा मंगल करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं मनोकामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुषों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वे अपने सब रूपों को अनेक शक्ति रूपों से विभक्त करके किया है। हे अंबिका, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक, रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है? और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममतामयी रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, विष भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी, जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विवेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विवेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आचार्य हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार आप इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली है, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ।
देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण, वे वस्त्र मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वे प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उनके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा साक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं व्याहत हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से मग्न होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर अब कर अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सवस्त्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्य द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी, जय माता।